बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। एवरी गुड पाथ is always directed by Guru, and Guru always blesses his disciple with a thoughtful mind, with a soundful mind, with a good mind. एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही अच्छे गुरुदेव महाराज रहते थे और हर व्यक्ति के हृदय में अपने गुरु के लिए बड़ी ही श्रद्धा प्रेम भाव थे। गुरु के प्रति बहुत सम्मान निवास करता था। और उसी गांव में एक दुराचारी व्यक्ति भी रहता था, परंतु उस व्यक्ति से हर कोई घृणा करता था, नफरत करता था। कोई भी उससे बात करना भी प्रसन्न नहीं था, कोई भी उससे बात नहीं करता था और ना ही पसंद करता था। तो एक दिन उस दुराचारी व्यक्ति ने उसी गांव में एक भोजन का आयोजन किया, एक भंडारे का आयोजन किया और हर किसी को निमंत्रण दिया। गुरुदेव महाराज को, शिष्य मंडली को भी निमंत्रण दिया। तो हर किसी ने यही सोचा कि गुरुदेव ऐसे बुरे व्यक्ति के घर क्यों ही जाएंगे, उसका निमंत्रण अस्वीकार कर देंगे और ये अच्छी बात भी है, ऐसे व्यक्ति के घर जाना भी नहीं चाहिए गुरुदेव को। परंतु ऐसा नहीं होता और गुरुदेव उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और भोजन के लिए भी हाँ कह देते हैं। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि गुरुदेव ने दुराचारी के भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पूरे गांव में ये बात फैलती है तो हर किसी के मन में यही प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि गुरुदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इतना बुरा है, इतना दुराचारी है, जो किसी का सम्मान करना नहीं जानता, कोई आदर भाव का जिसे ज्ञान नहीं है, व्यवहार का जिसे ज्ञान नहीं है, उसके घर हमारे गुरुदेव भोजन के लिए जाएंगे, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर किसी के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि ऐसे सोचने से तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे सोचने से तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो हम सभी को स्वयं गुरुदेव से जाकर बात करनी चाहिए, तो हमें इसके पीछे का कारण भी पता चल जाएगा और अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो सभी गांव के व्यक्ति गुरुदेव के पास जाते हैं और जैसे ही गुरुदेव भोजन के लिए प्रस्थान करने वाले होते हैं, वैसे ही सभी व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव, जब आपको ज्ञात है कि वह व्यक्ति बहुत ही बुरा है, दुराचारी है, ऐसे व्यक्ति के घर पर आपको कदम भी नहीं रखना चाहिए और आप भोजन के लिए जा रहे हैं, ये बात तो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और ना ही हम आपको जाने देंगे। जब सभी के प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो गुरुदेव महाराज अंत में मुस्कुरा कर कहते हैं कि जिस प्रकार एक चिकित्सक कभी भी स्वस्थ व्यक्ति के घर पर नहीं जाता, जो व्यक्ति पहले से ही ठीक है, हेल्दी पर्सन है, एक चिकित्सक कभी भी स्वस्थ व्यक्ति के घर पर नहीं जाता, सदैव एक रोगी के घर पर जाता है। उसी प्रकार मैं भी एक रोगी के घर जा रहा हूँ और उस व्यक्ति को घृणा के विष की नहीं, अपितु प्रेम के औषधि की आवश्यकता है। किसी बुरे व्यक्ति के साथ हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, इससे तो हम उसको बदल नहीं सकते। नफरत करने से वह व्यक्ति सुधर तो नहीं सकता। किसी बुरे व्यक्ति के साथ अगर हम नफरत का व्यवहार करते हैं, घृणा का व्यवहार करते हैं, इससे उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो केवल प्रेम से होता है, ज्ञान से होता है। इसलिए हमें बुरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और इसी व्यवहार के साथ उसे अच्छी राह, गुरु की और भगवान की राह की ओर ले जाना चाहिए। हमें
कभी भी किसी से भी घृणा या नफरत नहीं करनी चाहिए, हर किसी से प्रेम करना चाहिए। हमें एक दीपक के समान बनना चाहिए, एक दीपक के समान बनना चाहिए। जिस प्रकार एक दीपक एक राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी प्रदान करता है जितनी रोशनी वह गरीब की झोपड़ी में प्रदान करता है। वह दीपक ये नहीं सोचता कि मुझे इधर ज़्यादा रोशनी प्रदान करनी है या उधर कम चमकना है, अपितु दोनों जगह पर समान रूप से ही रोशनी प्रदान करता है, समान रूप से चमकता है। तो ऐसा ही व्यवहार हमारा होना चाहिए। कोई चाहे कितना अच्छा हो या कितना ही बुरा हो, परंतु हमारा व्यवहार दोनों से ही समान रूप से और समानता से होना चाहिए। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि महत्व समय का नहीं भावना का होता है। महत्व समय का नहीं भावना का होता है। कोई व्यक्ति मिनटों में दिल जीत लेता है तो कोई जीवन भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को देखकर अच्छा लगता है, 2 मिनट इससे बात करके खुशी मिलती है, बहुत इम्प्रेस होते हैं हम। तो कोई व्यक्ति तो मिनटों में दिल जीत लेता है और कोई जीवन भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। इसलिए केवल हमारी भावना का महत्व होता है, हमारे व्यवहार का, हमारे प्रेम का महत्व होता है। जय माता की। ऐसे ही एक मेंढक एक पेड़ की चोटी पर चढ़ने की सोचता है। एक मेंढक एक पेड़ की चोटी पर चढ़ने की सोचता है तो सभी मेंढक उससे कहने लगते हैं कि ये तो असंभव है, तुम चढ़ ही नहीं पाओगे, आज तक कोई भी नहीं चढ़ा तो तुम कैसे चढ़ पाओगे, तुम भी गिर जाओगे, तो व्यर्थ में अपनी मेहनत मत लगाओ क्योंकि ये असंभव है। परंतु वह हार नहीं मानता और अंत में वह मेंढक पेड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह मेंढक बहरा होता है। वह मेंढक बहरा होता है और जब सब चिल्ला रहे होते हैं कि यह संभव है, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तो उसे ये लगता है, वो ये सोचता है कि हर कोई चिल्ला के उसका उत्साह बढ़ा रहा है, हर कोई चिल्ला के उसे हिम्मत दे रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है और वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही करना चाहिए। नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग और नकारात्मक सोच पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। नकारात्मकता से हमें विमुख रहना चाहिए और अपने गुरु महाराज के चरणों में लगकर अपनी बुद्धि में सकारात्मक विचार भरने चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।